नमस्कार दोस्तों एंड प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 जो आप लोगों के मात्रक एवं विमा जो यूनिट है, जो आप लोगों की इकाई चल रही है मात्रक और विमा, उसका 5वां पार्ट हम पढ़ेंगे। उस 5वें पार्ट में आज आप लोगों के जो त्रुटियां हैं वो त्रुटियां शेष रही हैं। देखो, इससे पीछे वाले पार्ट में अपन ने पढ़ा, पार्ट 4 में आप लोगों ने पढ़ा है कि विमीय समीकरणों के द्वारा हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, उनका कहां उपयोग होता है। उसमें अपन ने पहला पढ़ा समीकरण की जांच करना, दूसरा पढ़ा समीकरण को व्युत्पन्न करना, तीसरा आप लोगों ने पढ़ा कि समीकरण के द्वारा एक मात्रक पद्धति से दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना। चलो ये तो हो गया, लेकिन इसकी सीमाएं क्या है, विमीय समीकरणों के द्वारा क्या क्या चीज प्रदर्शित नहीं की गई, ये कहां तक सीमित है, इसके आगे कहां ये काम में नहीं आती। उसके लिए पहला अपन पढ़ते हैं। आप लोगों के पास में दो नियतांक बताए थे मैंने। एक नियतांक होता है विमीय नियतांक और दूसरा होता है विमाहीन नियतांक। दो नियतांक है, एक विमीय नियतांक और एक विमाहीन नियतांक। जो विमीय नियतांक होते हैं उन विमीय नियतांकों के द्वारा बने हुए समीकरणों को तो विमीय विधि से प्रदर्शित किया जा सकता है, लेकिन अपना पहला पॉइंट है विमाहीन नियतांकों के द्वारा जो समीकरण बनते हैं उन समीकरणों का विमीय विधि के द्वारा, विमीय विधि के द्वारा प्रदर्शन नहीं हो पाता। इन्हें प्रदर्शित नहीं कर सकते अपन, प्रदर्शन नहीं होता। चलो दूसरा अपन पढ़ते हैं। आप लोगों के पास में MLT तीन भौतिक राशियां हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। इनके अलावा यदि किसी चौथी भौतिक राशि के द्वारा कोई समीकरण बन रहा है तो उसे हम लोग यहां इसके द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते। तीसरा आप लोगों के पास में है कि यदि हमारे पास में किसी नियतांक के द्वारा कोई समीकरण बना हुआ है और वो नियतांक आप लोगों के यहां लिया जा सकता है, जैसे एक तो है लघु गुणक, लघु गुणक, एक हो गया आप लोगों के त्रिकोणमितीय समीकरण या त्रिकोणमितीय फलन बोल सकते हैं, और एक हो गया आप लोगों के पास में चरघातांकी फलन। इसमें विमीय विधि काम नहीं करती। और चौथा है कि विमीय विधि के द्वारा हमें यह नहीं बताया जा सकता कि ये भौतिक राशि आप लोगों के पास में सदिश है या अदिश है। भौतिक राशि सदिश है या अदिश है, इसका हमें पता नहीं चल पाता। तो जो आप लोगों के विमीय विधि के द्वारा आप लोगों ने तीन चीजें की हैं, एक तो समीकरण को जांचना, समीकरण का व्युत्पन्न करना और समीकरण के द्वारा एक पद्धति दूसरे पद्धति में बदलना। इनके अलावा एक चीजें हैं, विमाहीन नियतांकों से बने हुए समीकरणों में विमीय विधि काम नहीं करती। एक MLT तीन भौतिक राशियों के अलावा यदि चौथी भौतिक राशि से कोई भी समीकरण बना हुआ है तो उसमें विमीय विधि काम नहीं करती। तीसरा आप लोगों के पास में लघु गुणक फलन हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया, चरघातांकी फलन हो गया, इनमें विमीय विधि काम नहीं करती। और चौथा विमीय विधि के द्वारा यह नहीं बताया जा सकता कि ये जो भौतिक राशि है ये भौतिक राशि सदिश राशि है या अदिश राशि। तो ये चार पॉइंट है अपने जहां विमीय विधि काम नहीं करती। चलो ये आप लोगों के विमीय विधि का कुछ टॉपिक छूटा हुआ था। अब अपन स्टार्ट करते हैं त्रुटि। अपना नेक्स्ट त्रुटि है। देखो, त्रुटि शब्द आते ही अपन क्या साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, त्रुटि क्या होता है। त्रुटि क्या है, त्रुटि हमारे पास में यहां एक दिमाग में अपने एक ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है कि त्रुटि का मतलब कमी हो गई, इस चीज में त्रुटि है इसका मतलब उसमें कमी है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। देखो, कमी नहीं होता इसका मतलब वृद्धि भी हो सकता है। जैसे अपन जनरल सी कोई चीज देखें,
मनुष्य पे लेते हैं, कोई भी मनुष्य है, कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जिनके हाथ में एक अंगूठा और 4 अंगुलियां होती है, लेकिन त्रुटि ऐसी हो जाए कि एक अंगूठा और 3 अंगुलियां ही हो, तो ये क्या हो गई, त्रुटि हुई कि नहीं हुई। एक स्थिति ऐसी बन सकती है, ये तो क्या होगी, कमी हो गई। और एक स्थिति ऐसी बन सकती है कि आप लोगों को पता है कि एक अंगूठा होता है, 4 अंगुली होती है, लेकिन किसी कारणवश उसके 2 अंगुली, ये एक अंगुली एक्स्ट्रा हो, यानी कि 5 अंगुलियां हो जाए और एक अंगूठा। इसका मतलब यहां क्या हो गया, वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तो ये वृद्धि होगी, ये कमी होगी, चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो, यहां आप लोगों के पास में ये त्रुटि कहलाती है। क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। चलो, इसका मतलब कमी और वृद्धि का मतलब यहां आप लोगों के पास में जो वास्तविक मान है, देखो आप लोग कैसे पता कि ये कमी है, आप लोग कैसे पता कि ये वृद्धि है। यहां आप लोगों के पास में कोई भी मान है, वो मान वास्तव में क्या है। जैसे आप लोगों को पता है वास्तविक मान क्या है, आप लोगों को पता है कि हाथ की 4 अंगुलियां होती हैं, ये लो 4 अंगुली हो गई और एक अंगूठा है। आप लोगों को पता है वास्तव में 4 अंगुली होती है, तभी तो इस वास्तविक मान से ही तो आप लोगों ने तुलना की, वास्तविक मान से ही तो आप लोग तुलना करेंगे। तो ये हो गया आप लोगों के वास्तविक मान से कम होना या अधिक होना। वास्तविक मान में कमी आना या वृद्धि होना क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। ये त्रुटि आप लोग के 2 प्रकार की होती है। और जब अपन फिजिक्स की बात करें, ये तो साधारण सा आप लोग के एग्जाम्पल था, अपन फिजिक्स की बात करें, अपने सब्जेक्ट्स के लेवल की बात करें, तो किसी वास्तविक मान, जो मानक मान होता है, उस मानक मान से कोई भी मान, जो पाठ्यांक आप लोग लेते हैं या जो मान आप लोग निकालते हैं, उस पाठ्यांक का मान कम होना या अधिक होना, उस पाठ्यांक का मान मानक मान से, मानक मान बोल सकते हैं या आप लोग वास्तविक मान बोल सकते हैं। वास्तविक मान या मानक मान से जो पाठ्यांक आ रहा है वो पाठ्यांक कम आए या अधिक आए, तो इस प्रकार की त्रुटि, ये जो इस प्रकार की कमी और वृद्धि है, ये क्या कहलाती है, त्रुटि कहलाती है। तो त्रुटि आप लोगों के 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो समझ में आ गया दोस्तों, त्रुटि आप लोगों के 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ये जो त्रुटि है, इस त्रुटि को आप लोग वास्तविक मान, ये जो आप लोग के मानक मान होता है, वास्तविक मान होता है, इस वास्तविक मान की तुलना आप लोग मापे गए मान से, पाठ्यांक से यदि इसकी तुलना करते हैं, तो आप लोगों के पास में मान कम या अधिक आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव आता है, ये कमी और वृद्धि होती है। तो इस स्थिति को आप लोग के क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। चलो यहां तक के लिए अब अपन देखते हैं इसके जो अपने नेवी और एयरफोर्स में आने वाले जो पॉइंट्स होते हैं, ये जो त्रुटियां आप लोगों के नेवी और एयरफोर्स में आती है, उसके बारे में अपन यहां अध्ययन करते हैं। ये जनरल सी चीज मैंने आप लोगों को त्रुटि बता दी। चलो अब देखते हैं आगे। अपने पास में सबसे पहली त्रुटि है परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि। सबसे पहली त्रुटि कौन सी है, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि। देखो, निरपेक्ष त्रुटि बोल दो या परम त्रुटि बोल दो, एक ही मतलब है। आप लोगों को कुछ मान दिए हुए हैं, जैसे सपोज दैट आप लोगों को कुछ पाठ्यांक दे रखे हैं, A1, A2, A3, A4 डॉट 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 AN। मतलब आप लोगों के कुछ मान दे रखे हैं, कुछ वैल्यू दे रखी है, जो है A1, A2, A3, A4, A5 डॉट 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 AN तक है। ठीक है, वास्तविक मान आप लोगों को नहीं पता, आप लोगों को वास्तविक मान ज्ञात नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले दिए गए मान का माध्य निकालेंगे। तो आप लोग के यहां जो इनका माध्य मान होगा, वही मान क्या होगा, वास्तविक मान होगा। माध्य मान होता है वही क्या लिया जाता है, वास्तविक मान लिया जाता है। और वास्तविक मान को अपन प्रदर्शित करते हैं AM के द्वारा। किसके द्वारा प्रदर्शित करेंगे, AM के द्वारा। माध्य मान बोल दो, वास्तविक मान बोल दो या AM बोल दो, कोई दिक्कत
अब अपने पास में जितनी राशियां दे रखी है, जितनी भौतिक राशियां दे रखी है, उन सब की वैल्यू को आप लोग यहां ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो आप लोगों के पास में जोड़कर इनकी संख्याओं का यदि भाग देते हैं तो आप लोगों के पास में माध्य आता है। इस माध्य मान को ही अपन क्या करते हैं, वास्तविक मान मानते हैं। यहां इसको ही वास्तविक मान माना जाता है। अब ये तो वास्तविक मान हो गया। अब इस वास्तविक मान से ये जो दिया गया मान है ये कम है या ज्यादा है। यहां आप लोग देख रहे हैं कि इस माध्य मान से ये वाला मान कम है या ज्यादा है, तो इस प्रकार से आप लोगों के मान निकाला जाता है। तो ये जो मान है आप लोगों के, जैसे यहां जो भी आप लोगों की त्रुटि आएगी, त्रुटि को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देखो यहां पे ये हो गया आप लोगों के माध्य मान am है। am में से अपन क्या करते हैं, a1 को घटाते हैं। जैसे am क्या है, वास्तविक मान है, माध्य मान है। माध्य मान में से अपन क्या करेंगे, a1 को घटाएंगे। a1 को घटाएंगे तो आप लोग के पास में जो मान आएगा, जो डिफरेंस आता है इनका, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो मैं यहां ले सकता हूं प्लस माइनस डेल्टा a1 वाला आ रहा है तो a1 लिख दिया। डेल्टा किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्रुटि को प्रदर्शित कर रहा है। और प्लस माइनस, ये प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। फिर अपन आगे देखते हैं दूसरा, प्लस माइनस डेल्टा a2, क्या हो गया, am माइनस a2। इसी प्रकार से प्लस माइनस डेल्टा a3, ये क्या हो गया, am माइनस a3 डॉट डॉट डॉट। मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, नीचे दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं यहां लिख रहा हूं। इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, प्लस माइनस डेल्टा an इक्वल am माइनस an। तो ये वाला जो मान आप लोगों के आ रहा है, ये लास्ट nवें पद का है, इस वाले पद का। अब देखो आप लोगों के पास में जो वैल्यू है, ये त्रुटि आ गई। ये वाला जो मान आ रहा है, ये त्रुटि कौन सी त्रुटि है, निरपेक्ष त्रुटि या परम त्रुटि बोल सकते हैं इसको। तो ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a1 प्लस माइनस डेल्टा a2 प्लस माइनस डेल्टा a3 और इसी प्रकार से प्लस माइनस डेल्टा a4। इसी प्रकार से अपन आगे निकालते जाएंगे तो आगे आएगा आप लोगों के प्लस माइनस डेल्टा an। क्लियर? हाँ, तो देखो यहां पे आप लोगों के पास में मान आ रहा है प्लस माइनस डेल्टा a1 प्लस माइनस डेल्टा a2 प्लस माइनस डेल्टा a3 और प्लस माइनस डेल्टा a4 प्लस माइनस डेल्टा an। इस प्रकार से आप लोगों के जो मान आ रहा है, ये वाला मान क्या कहलाता है, ये वाला मान क्या कहलाता है, ये परम त्रुटि कहलाता है या निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब देखो यहां मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, ये आप लोगों के जो निरपेक्ष त्रुटि है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, दोनों प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखो आप लोगों के पास में ये जो त्रुटि है, इस त्रुटि का यदि आप लोग मापांक लेते हैं, जैसे आप लोगों के पास में ये वाली त्रुटि आ गई, मैं इसको यहां लिख रहा हूं प्लस माइनस डेल्टा a। यदि आप लोग इसका मापांक लेते हैं तो आप लोग के पास में जो मान आएगा वो वाला मान किसका होगा, प्लस का। किसका होगा वो मान, प्लस का। तो अपन यहां मान निकालते हैं। तो ये जो परम त्रुटि निरपेक्ष त्रुटि है, इस निरपेक्ष त्रुटि का मापांक लेते हैं तो मान किस में आता है, पॉजिटिव त्रुटि आती है। कैसे त्रुटि आती है, पॉजिटिव आती है। देखो अब आगे अपन चलते हैं 2 नंबर पे। चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं एक बार ये फालतू की चीजें हटा दूं, ये लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब देखो आप लोगों के पास में नंबर 2 क्या है, माध्य परम त्रुटि या माध्य निरपेक्ष त्रुटि। जो आप लोगों के पास में अभी वैल्यू आई थी, देखो कौन कौन सी आई थी, प्लस माइनस डेल्टा a1 प्लस माइनस डेल्टा a2 प्लस माइनस डेल्टा a3 प्लस माइनस डेल्टा a4 डॉट 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 प्लस माइनस डेल्टा an। ये वाले जितने भी मान आप लोगों के आए हैं, इन सब का आप लोग सबसे पहले तो मापांक लेंगे, इन सब का पॉजिटिव मान लेंगे। तो देखो मैं यहां ले रहा हूं प्लस माइनस डेल्टा a1 प्लस माइनस डेल्टा a2 प्लस माइनस डेल्टा a3 प्लस
प्लस माइनस डेल्टा A4 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस माइनस डेल्टा AN। इसका आप लोग माध्य निकाल लेंगे, तो माध्य निकालेंगे तो क्या होगा, n का भाग दे देंगे तो आप लोगों के पास में जो भी मान आएगा वो वाला मान कौन सा होगा बताओ। देखिए डेल्टा A बार, कौन सा मान होगा वो, डेल्टा A बार। तो ये जो डेल्टा A बार है, ये डेल्टा A बार क्या कहलाता है, माध्य परम त्रुटि। हमेशा इसका मान सदैव पॉजिटिव होगा, इसका मान कैसा होगा, केवल पॉजिटिव। चलो ये हो गया आप लोगों के माध्य परम त्रुटि। चाहो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं, ये आप लोगों के आगे आपेक्षिक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को अपन भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं, इसको सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। नंबर 3, नंबर 3 है आप लोगों के आपेक्षिक त्रुटि। इस आपेक्षिक त्रुटि को अपन सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं। इसको आप लोग भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं। तो ये त्रुटि आप लोगों के आ गई। भिन्नात्मक त्रुटि से क्या मतलब है, मतलब एक भिन्न प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, एक भिन्न प्राप्त होता है, और वो भिन्न आप लोगों के है माध्य परम त्रुटि और माध्यमान का अनुपात। जो आप लोगों के पास में आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होती है, आपेक्षिक त्रुटि, ये क्या होगी, अभी आप लोगों के पास में माध्य परम त्रुटि आई थी, माध्य परम त्रुटि, और ये हो गया आप लोगों के माध्यमान। माध्य परम त्रुटि और माध्यमान। माध्यमान आप लोगों के पास में कौन सा आया था, देखो पहले ये ले लेते हैं माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि कौन सी आई थी, डेल्टा A बार, और ये माध्यमान कौन सा आया था, AM। ये वाला जो अनुपात होता है इसी को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं, क्योंकि ये दो त्रुटियों का भिन्न मान है। ये दो त्रुटियों का क्या है, एक भिन्नात्मक मान है, तो हम लोग इसे कहते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखो। नंबर 4 है अपने प्रतिशत त्रुटि। नंबर 4 कौन सी है, प्रतिशत त्रुटि। देखो प्रतिशत त्रुटि से क्या मतलब है, प्रतिशत त्रुटि से मतलब है कि जो आप लोगों के पास में आपेक्षिक त्रुटि आई थी, आपेक्षिक त्रुटि का प्रतिशत मान, आपेक्षिक त्रुटि क्या आई थी, देखो माध्य परम त्रुटि बटा माध्यमान। यदि मैं इसको, यहां देखना, यदि मैं इसको 100 से गुणा कर दूं, प्रतिशत त्रुटि, आप लोगों को पता है कि किसी भी मान का प्रतिशत मान निकालने के लिए, उसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। माध्यमान इंटू 100, ये हो गए आप लोगों के प्रतिशत त्रुटि। इस प्रकार से आप लोगों के मान प्राप्त होते हैं। ये हो गया आप लोगों की चौथी प्रतिशत त्रुटि। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला मैंने करवाया आप लोगों को निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष त्रुटि को अपन परम त्रुटि भी कहते हैं। परम त्रुटि का यदि माध्यमान निकालते हैं तो माध्य परम त्रुटि बन गई। यदि आप लोग माध्य परम त्रुटि और माध्यमान जिसको आप लोगों ने काल्पनिक जिसको वास्तविक मान माना था आप लोगों ने, उसका यदि माध्य परम त्रुटि में भाग दे देते हैं तो आपेक्षिक त्रुटि प्राप्त होती है। आपेक्षिक त्रुटि को अपन सापेक्ष त्रुटि भी कहते हैं, इसको भिन्नात्मक त्रुटि भी कहते हैं।
यदि हम लोग सापेक्ष त्रुटि का यानी कि माध्य परम त्रुटि बटा माध्यमान, माध्य परम त्रुटि बटा माध्यमान का यदि अपन प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो जो मान आप लोग के प्राप्त हो रहा है, जो त्रुटि हमें प्राप्त हो रही है, उसे प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रतिशत त्रुटि। चलो ये हो गया आप लोग की चारों त्रुटियां। अब अपन पढ़ेंगे आगे त्रुटियों का संयोजन। थोड़ा सा फास्टली ले लो, वीडियो ज्यादा बड़ा बन जाएगा। देखो सबसे पहला अपन लेते हैं त्रुटियों का संयोजन में एक नंबर लेंगे अपन योग। एक नंबर लेंगे योग किनका? त्रुटियों का। देखो थोड़ा सा छोटा लिखूंगा मैं, ध्यान से देखना। यदि आप लोगों के पास में कोई वैल्यू x है, इसको यदि आप लोग दो में डिवाइड करते हैं a प्लस बी, a और b में, यदि a और b को आप लोग जोड़ रहे हैं, योग करना है तो ऐड करेंगे, जोड़ रहे हैं तो आप लोग के पास में a प्लस बी बराबर क्या हो गया? x हो गया। x की त्रुटि क्या होगी? डेल्टा x, a की त्रुटि डेल्टा a और b की त्रुटि डेल्टा b हो गया। चलो इसमें ऐड कर देते हैं, x प्लस माइनस डेल्टा x हो गया, a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस, ये वाला प्लस हो गया, इसमें मैंने डेल्टा a ऐड कर दिया। जो त्रुटि है आप लोगों के a में कितनी त्रुटि है? डेल्टा a है। ये प्लस की है माइनस की हमें पता नहीं, प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है। आप लोगों के पास में आ गया b प्लस माइनस डेल्टा b। क्लियर? चलो x प्लस माइनस डेल्टा x, मैं इसको बोल देता हूं a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b। x प्लस माइनस डेल्टा x, मैं a प्लस b एक जगह कर दूं, इनको प्लस में है, सभी प्लस में है। ये हो गया प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। देखो प्लस a प्लस b, a प्लस b क्या होता है? x होता है, तो x प्लस माइनस डेल्टा x, x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। x को इधर होगा, माइनस का हो जाएगा, क्या होगा? x माइनस x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। देखो ये दोनों आपस में कट गए तो क्या आ गया? प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये आप लोग के पास में हो गया त्रुटियों का संयोजन। अब देखो सबसे पहले आप लोगों ने दो भौतिक राशियां ली, दो आप लोगों ने संख्याएं ली, मान मान सकते हो, भौतिक राशियों के मान मान सकते हो। पहली राशि उसमें त्रुटि डेल्टा a था, प्लस माइनस हो सकता है, और दूसरी उसमें प्लस माइनस डेल्टा b, दोनों का योग हो गया। और इनके संयोजन से, इनके योग से, इनके योग करने से आप लोग के पास में x प्राप्त होता है, तो x में प्लस माइनस डेल्टा x त्रुटि प्राप्त हो गई। इस प्रकार से आप लोग का हो गया त्रुटियों का योग। इसी की लगे हाथ में आप लोग के नेगेटिव वाला भी कर दूं। नंबर 2, देखो क्या होगा नंबर 2? व्यकलन या कलन भी कर सकते हैं अपन, केवल यानी कि घटाना। देखो मैं यहां लेता हूं, सेम टू सेम ये का ये रहेगा, यही पैटर्न रहेगा। यहां x a माइनस b हो जाएगा, यहां प्लस था, वही x में त्रुटि क्या होगी? डेल्टा x, लेकिन प्लस माइनस में होगी, ये भी प्लस माइनस है, ठीक है। और a में क्या होगा? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये हो गया x प्लस माइनस डेल्टा x, a प्लस माइनस डेल्टा a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा b। हो गया यहां तक? चलो आगे एक और लेते हैं, एक स्टेप और रह जाएगी यहां पे, बाद में देखिएगा नहीं नीचे। डेल्टा x, यहां से कोष्टक खोल दूंगा तो आप लोगों के पास में हुई a माइनस b हो गया, यहां बाहर ले लूंगा मैं, तो प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस, देखो ये माइनस प्लस से गुणा होगा तो माइनस आ गया, माइनस से माइनस गुणा हुआ तो प्लस आ गया, क्या बन गया? डेल्टा b। ये क्या बन गया? x बन गया कि नहीं? तो क्या आ जाएगा? x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल x
प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। एक्स को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का एक्स हो गया, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। कोई दिक्कत है किसी को? ये आप लोग के पास में कट गया तो वही आ गया आप लोग के प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। इसके भी वही संभावित चार मान प्राप्त होंगे, दोनों मान मैं एक जगह लिख रहा हूं यहां पे। इसके भी वही मान प्राप्त होंगे जो इसके होंगे। देखो यहां पे इसके दो मान तो कौन कौन से होंगे, प्लस डेल्टा एक्स सॉरी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही इसमें होगा, यही इसमें होगा। एक माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी, दोनों माइनस के हो गए, दोनों प्लस के हो गए। और दो मान कौन से होंगे, माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। तो इस प्रकार से ये चार संभावित मान है जो प्लस वाले में और माइनस वाले में दोनों में होंगे। तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अपन आगे चलते हैं। अगला अपना तीसरा है गुणन, जो मोस्ट है। देखो तीसरा है अपना गुणन, त्रुटियों का गुणन। यहां देखो अपने पास में वही चीजें होगी, x इक्वल a इंटू बी। एक्स की क्या होगी, प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। हो गया क्लियर? चलो आगे चलते हैं। यहां रखेंगे मान x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये b प्लस माइनस डेल्टा b। यहां से मैं x को ले लेता हूं, क्या होगा यहां पे, x को लेने पे 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x हो गया कि नहीं, यहां x नहीं है तो बटा में आ गया। a को ले लिया तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। क्लियर? x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये क्या हो गया, ए बी हो गया कि नहीं। और ए बी की वैल्यू आप लोग के यहां आ जाएगी x 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। हो गया, ये x आ गया, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, ये x हो गया 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। हो गया। x का इधर भाग देंगे तो x से x कट जाएगा। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, क्या आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 1 आएगा। ये प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a को 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। फिर आप लोग यहां देखेंगे इस एक को आप लोगों ने प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास में प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी आएगा। फिर आप लोग के प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास में क्या आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी। तो मैं इसको एक जगह लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ये ए बी। बोलो कोई दिक्कत है? अब देखो यहां पे ये एक है, इस एक को इधर ले लूंगा मैं तो किसका होगा, माइनस का होगा 1 माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी प्लस माइनस डेल्टा ए डेल्टा बी। मैं इसको अलग अलग भी लिख सकता हूं, मैं अलग अलग लिख रहा हूं, दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह लगा रहा हूं। एक प्लस का है एक माइनस का, दोनों कट गए। यहां देखो चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन बी
अल्प है दोनों, और गुणा करने पर और भी अल्प हो जाएंगे। और भी अल्प हो जाएंगे। अतः नगण्य मानने पर, देखो नगण्य कौन सा हुआ, ये वाला पार्ट, चूंकि प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए गुणा डेल्टा बी अपॉन बी नियर इक्वल 0। तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। ये हो गए आप लोगों के पास में त्रुटियां। इन पे क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, इन पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। नीट में भी आता है, आप लोगों की आईआईटी में भी इन पे क्वेश्चन आता है, नेवी एयरफोर्स में भी। मोस्टली जो एयरफोर्स का एक्स ग्रुप होता है उसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, मतलब मोस्टली एक क्वेश्चन तो 100% आएगा ये। इसके अपन 4 पार्ट बना सकते हैं। देखो शायद इससे नीचे नहीं दिखेगा आप लोगों को, ये भी नहीं दिख रहा होगा, इसको ऊपर लिख देता हूं मैं। अतः प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस ये डेल्टा बी अपॉन बी नियर इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। इसके 4 मान हो गए, कौन कौन से, यहां लिख रहा हूं मैं। एक तो प्लस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, एक मान तो ये हो गया। एक हो गया माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। 2 मान हो गए आप लोगों के ये प्लस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। एक हो गया आप लोगों के माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस प्रकार से आप लोगों के ये 4 मान आते हैं इसके। इसी प्रकार से आप लोगों के भाग वाला भी कर लेते हैं। चलो आगे देखते हैं भाग वाला। आप लोगों को मौका मिलता है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समझदार हैं, बार बार बोलने की शायद आवश्यकता नहीं होगी। चलो अब अपन चौथा पॉइंट करते हैं, भाग या भागफल। देखो आप लोगों के पास में मान आएगा एक्स ए अपॉन बी, वही चीजें हैं प्लस माइनस डेल्टा एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। तो मैं यहां लिख दूं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा b। मैं यहां से कॉमन ले लेता हूं x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, a 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, b 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ठीक है, अब देखो आगे a अपॉन b क्या बन गया, ये बन गया कि नहीं। तो x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x a अपॉन b, और ये a अपॉन b x बन गया। 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b हो गया। ये क्या आ जाएगा, x 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इनवर्स आ जाएगा। क्या आ गया, 1 प्लस डेल्टा x अपॉन x, ये क्या हो गया आप लोगों के 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a
1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी का इनवर्स। माइनस एक हो गया। चलो मैं यहां इसको अंदर यहां द्विपद प्रमेय लगाऊंगा। द्विपद प्रमेय से मैथ में पढ़ते हैं आप लोग द्विपद प्रमेय। 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ये हो गया 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया। ये माइनस अंदर गुणा हो जाएगा, एक भी इस दूसरे पद से गुणा होता है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं। 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, ए को एक से मल्टीप्लाई किया एक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। वही हो गया आप लोग के, चूंकि डेल्टा ए अपॉन ए मल्टीप्लाई डेल्टा बी अपॉन बी को नगण्य मानने पर, अभी मैंने आप लोगों को क्यों, अभी पीछे वाले जो आप लोगों ने 3 नंबर किया था गुणन, उसमें बताया था क्यों मानते हैं। मानेंगे तो ये मान 0 हो गया, ये वाले पद बच गए आप लोगों के। मैं एक स्टेप वो लिख दूं, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, देखो ये 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। ए को मैं दिलाऊंगा माइनस का हो जाएगा, ए को मैं दिलाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा। ये क्या बन गया 1 माइनस 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स हो गया। ये वाला बचा इधर, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। एक से एक गया, क्या आया प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस प्रकार से आप लोगों के पास में त्रुटियों का भागफल आता है। इसके भी वही संभावित 4 मान प्राप्त होंगे। कौन कौन से हैं देखना। पहले तो मैं आप लोगों के वही लिख दूं, प्लस वाले और माइनस वाले। ये माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। फिर वो 2 मान जिसमें पहला तो मैं प्लस ले लूं ए अपॉन ए माइनस दूसरा क्या ले लूं मैं माइनस का ले लूं, माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इस प्रकार से आप लोगों के संभावित त्रुटियों के संभावित 4 मान प्राप्त होते हैं। अब देखो एक छोटा सा और बच गया आप लोगों के, एक छोटा सा और बच गया घातांक वाला, छोटा सा है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो आगे देखते हैं। 5वां है घात के कारण त्रुटि या घातांक के कारण त्रुटि। 5 नंबर है घातांक के कारण त्रुटि। देखो मैं यहां ले लेता हूं मान, एक तो x ले लूं, एक आप लोगों के पास में a आ जाएगा और एक b आ जाएगा, जिस प्रकार से आप लोगों ने वहां किया था। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि अपन क्या करते हैं, इनके घातांक लेते हैं। जैसे एक a का घातांक मैं कुछ भी ले सकता हूं, m ले लूं चाहे n ले लूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे a और b, इनके मैं घातांक ले लूं, इसका घातांक मैं n ले लूं और इसका m ले लूं, कोई दिक्कत। चलो अब आप लोगों के लॉग लेने पर, लॉग लेने पर क्या होगा, लॉग लेने पर, लॉग लेने पर आप लोगों के पास में ये वाला मान हो गया log x, ये वाला हो गया आप लोगों के log a की पावर n बट्टा ये वाला क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। मैं तो डायरेक्ट कर दूं, log लेना सबको आता है आप लोगों को, b की पावर m के लिए जो घातांक होता है वो घातांक पीछे गुना हो जाता है। देखो क्या होगा log x इक्वल n log a माइनस log ये सॉरी यहां m आ गया, घातांक गुणा हो गया यहां तक के लिए। अब अवकलन करने पर
इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों के पास में dx अपॉन x, क्या आएगा dx अपॉन x। इसका क्या आ जाएगा m dA अपॉन a माइनस m dB अपॉन b हो गया। अब आपेक्षिक त्रुटि के रूप में इसको बदलते हैं, आपेक्षिक त्रुटि के पदों में क्या हो जाएगा प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x, क्या होगा प्लस माइनस m डेल्टा a अपॉन a, ये माइनस है तो माइनस प्लस m डेल्टा b अपॉन b। इस प्रकार से आप लोगों के घातांक के कारण त्रुटि प्राप्त होते हैं। ये पांचवा टॉपिक हो गया आप लोगों के घातांक के कारण त्रुटि। इस प्रकार से आप लोगों के त्रुटियों का संयोजन 5 प्रकार का है। पहला किया आप लोगों ने योग, दूसरा किया आप लोगों ने व्यकलन यानी कि घटाना, तीसरा किया आपने गुणन, चौथा किया या आप लोगों के भाग या भागफल, और पांचवा है आप लोगों के घातांक के कारण त्रुटि। ये जो आप लोगों ने यहां पांचों पॉइंट पढ़े हैं, इनमें त्रुटियों का मान आप लोगों के संयोजन के रूप में प्राप्त हुआ है। जो 5 एक्टिविटी आप लोग कर चुके हैं। अपनी जो मात्रक और विमा की जो कंप्लीट यूनिट है वो कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। यहां अपन ने इनके 5 पार्ट बनाए हैं। पार्ट जो फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। 5 आप लोगों के पार्ट ये है, यहां तक आप लोगों के फिनिश है। अब अपन इसका एक छठवां पार्ट और बनाएंगे जिसमें जितने क्वेश्चन बनते हैं, जैसे क्वेश्चन बनने वाली एक ही चीज है, ये वाले आप लोगों के, ये वाला जो आप लोगों के त्रुटि वाला जो टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन बनते हैं। उन क्वेश्चनों को अपन कल डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के यहाँ करेंगे भी। यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।